जय हिंद दोस्तों। आज वर्णमाला की दूसरी क्लास है। पहले क्लास में हमने स्वर वर्ण के बारे में चर्चा की थी। आज व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक न होकर के स्वर की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक न होकर के स्वर की सहायता से लिया जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे व्यंजन में का वर्ग आता है, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है, पा वर्ग आता है, और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तथा संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन में कौन क्या क्या होता है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। का वर्ग में जैसे का हो गया, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसका होगा क प्लस आ। यह आधा का है। जब इसमें छोटा आ मिलेगा तो यह पूर्ण रूप से का कहलाएगा। तो व्यंजन ये है, लेकिन व्यंजन को हम लोग बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोग समझ गए कि व्यंजन किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन को कई प्रकार से बांटा गया है। चलिए जानते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, पहले से देखते हैं। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन है जिन वर्णों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ये होती है 25। कितना? 25। और कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और कौन सा? पा वर्ग। ये पांचों जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। कितने? 5-5 अक्षर। 5-5 अक्षर और 5 वर्ग, टोटल कितना हुआ? 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 25, 25। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है? चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। किसे? चा वर्ग को।
तो इस पर संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 5। कितना? 5। कौन सा? चा वर्ग। चा वर्ग जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। आगे है संघर्षी व्यंजन। अगला कौन सा है? संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन या इसे कहा जा सकता है ऊष्म व्यंजन। क्या? संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? स, श, स, ह, स, श, से, ह। ये जो है संघर्षी व्यंजन, या इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अगला है अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी थी? वो भी 4 ही थी। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन के बाद आगे है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर दो होते हैं। कितने? 2। कौन कौन से? य और व। ये अर्ध स्वर हैं। स्वर से कंफ्यूज होंगे सभी लोग कि जो है स्वर तो अ इ में बच जाता है, लेकिन अर्ध स्वर कौन कौन से? य और व। क्योंकि इनका उच्चारण जो है स्वरों से अधिक तथा व्यंजनों से कम होता है। अर्ध स्वर क्या होता है? अर्ध स्वर जिसका उच्चारण स्वर से अधिक हो तथा व्यंजन से कम हो उसे अर्ध स्वर कहते हैं। तो य और व का उच्चारण जो है स्वर में अधिक होता है और व्यंजन में कम, इसलिए अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर के बाद पार्श्विक व्यंजन। कौन सा? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पार्श्विक व्यंजन ल है। कौन सा है? ल। ल को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आगे है प्रकंपित व्यंजन। कौन सा? प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन कौन से होते हैं? प्रकंपित व्यंजन र। कौन सा? र। पार्श्विक व्यंजन ल, प्रकंपित व्यंजन र। ठीक, र को और किस नाम से जाना जाता है? तो र को
लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन? लुंठित। तो प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन कौन से हैं? तो र है। आगे चलते हैं। आगे है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 2। कौन कौन सी होती है? संख्या होती है तो कौन कौन से? ड़ और ढ, ड़ और ढ, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ड़ और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। तथा इसे कौन और क्या कहा जा सकता है? ड़ और ढ को द्विगुण व्यंजन। कौन सा? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो द्विगुण व्यंजन तथा उत्क्षिप्त व्यंजन जो है ड़ और ढ है। आगे है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन किसे कहते हैं? वर्ग के पंचमा अक्षर को नासिक व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजन कौन से हैं? वर्ग का पंचमा अक्षर। वर्ग का पंचमा अक्षर कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पंचमा अक्षर का वर्ग में आता है अंगा, चा वर्ग में आता है इया, ट वर्ग में आता है अड़, ता वर्ग में आता है न, और पा वर्ग में आता है म। ठीक। तो नासिक व्यंजनों में कितनी है? अंगा, इया, ड़, न, म। एक और है जो शायद आपको ना पता हो, वह कौन सा है? वह होता है अंग। यह नासिक व्यंजन है अंग। तो कुल मिलाकर नासिक व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो टोटल नासिक व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 6। आगे चलते हैं। अब आगे है उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों का भेद। किस आधार पर? उच्चारण के आधार पर। ठीक। उच्चारण के आधार पर किस तरह से बांटा गया है? सबसे पहले कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। कंठ क्या है? कंठ होता है का वर्ग। का वर्ग होता है कंठ। चा वर्ग होता है तालव्य। मूर्धन्य होता है ट वर्ग। दंत होता है ता वर्ग। ओष्ठ होता है पा वर्ग। ठीक। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ,
इधर क च ट त प। ठीक, आगे है कि अब जो बचता है आपका अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसे भी इसी में बांटते हैं। तो हा जो है कंठ में आता है। हा कंठ में हा आ जाता है। तालव्य में या और सा आता है, या और स। मूर्धन्य में आता है र, श, ड़ और ढ़। र, श, ड़, ढ़ ये मूर्धन्य में आता है। दंत में श, दंत में आता है श। ओष्ठ में आता है, ओष्ठ में कुछ बच रहा है या रा, ला जो है दंत में आता है। ला। अब बचता है वा जो है दंत प्लस ओष्ठ में आता है, उसे आगे चर्चा करते हैं। पहले इसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कंठ में का वर्ग प्लस हा, तालव्य में चा वर्ग प्लस या और स, मूर्धन्य में ट वर्ग प्लस र, श, ड़, ढ़, और दंत में ता वर्ग प्लस सा, ला। ओष्ठ में होता है पा वर्ग। ठीक, अब आगे चलते हैं, बाकी जो बचे हैं उसे देखते हैं। अब बचता है शुरुआत में हम लोगों ने क्या देखा था, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो है अब चलिए आगे जो है उसे बाद में देखते हैं। पहले एक होता है संयुक्त अक्षर। ठीक, उसे देखते हैं। पहले संयुक्त अक्षर क्या होता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, छत, त्र, ज्ञ, और सुरा है। कौन सा, सुरा। संयुक्त व्यंजन छत, त्र, ज्ञ, सुरा। अब इन वर्णों का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करते हैं। छत, त्र, ज्ञ का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। क्षेत्र को बांट करेंगे तो क प्लस स प्लस आ। फिर देखते हैं, क प्लस स प्लस आ। इसमें विसर्ग इसलिए लगाते हैं, अगर विसर्ग ना लगाया जाएगा तो यह एक पूर्ण व्यंजन कहलाएगा। अगर विसर्ग लगा देते हैं तो इसे माना जाता है कि ये आधा है। ठीक, तो छत्र का हुआ क स, क प्लस स प्लस आ। और त्र का है त प्लस र प्लस आ। ज्ञ का है
ज प्लस य प्लस अ। और स्र का है स प्लस र प्लस अ। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन छत्रंग्या का और स्र का। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छत्रंग्या और स्र। छत्रंग्या और स्र का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह करते हैं। ठीक, इसे याद रखिएगा। तो अब जो हम पढ़ रहे थे उच्चारण के स्थान पर इनका स्थान कहाँ होगा। उच्चारण के स्थान चलिए देखते हैं। ये क्या है, ये छत्र है, ये त्र है, ये ज्ञ है, ये क्या है, स्र है। ठीक, ये किस वर्ग में आएगा, ये आएगा कंठ में। और ये स किस वर्ग में आएगा, अभी तो बताया है। का आता है कंठ में और श आएगा मूर्धन्य में। किसमें, मूर्धन्य में। ठीक, तो छत्र कहाँ आएगा, ये आएगा कंठ प्लस मूर्धन्य, मतलब कंठ मूर्धा इसे कहते हैं। अब इसका देखेंगे ता त्रा का, ता किस वर्ग में आएगा, ता आएगा दंत में। किसमें, तो फिर देख यहाँ देख लेते हैं। छत्र देख लिए हैं। ता, ये ता आएगा दंत में। और र किस में आएगा, रा आएगा मूर्धन्य में। रा किस में आएगा, मूर्धन्य में। तो इसका क्या होगा, दंत प्लस मूर्धन्य। अगला है ज्ञ। तो ये ज किस वर्ग में आएगा, ज किस वर्ग में आएगा, ज आता है तालव्य में। किसमें, तालव्य में। इये किस में आता है, इये भी तालव्य में आता है। तो ज्ञ किस में आएगा, ज्ञ होगा तालव्य। त्रा आएगा दंत मूर्धा। और छत्र आएगा कंठ मूर्धा। किसमें, कंठ मूर्धा में। और स्रा, स्रा किस में आएगा, स्रा किस में आएगा, सबसे पहले देखते हैं। स किस में, ये स किस में आता है, ये आएगा तालव्य में। और रा किस में आएगा, ये मूर्धन मूर्धा में। तो ये तालव्य मूर्धा में होगा। किसमें, तालव्य मूर्धा में। ठीक, एक था वाह, एक और कौन सा बचता है, वाह। तो वाह जो है ये किस में होगा, वाह जो है
दंतोष्ठ मतलब दंत प्लस ओष्ठ, वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से लिया जाता है, तो इसका क्या होगा? दंतोष्ठ होगा। आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण। चलिए स्टार्ट करते हैं। अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? अघोष वर्ण जो है हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर तथा ऊष्म व्यंजन का स और ये भी स, तीनों स, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से? अघोष वर्ण जो है सभी वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर तथा स, स और स। तो टोटल अघोष वर्ण की संख्या कितनी हुई? पहला और दूसरा मतलब हर वर्ग से 2 अक्षर, टोटल 5 वर्ग, तो ये हो गया 10 और प्लस 3 ये हो गया, टोटल हुआ 13। अब चलते हैं सघोष वर्ण। सघोष वर्ण सघोष वर्ण कौन कौन से होंगे? पहला और दूसरा तो हो गया अघोष में, पहला और दूसरा अघोष में हुआ है, तो सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल और व तथा एक ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा बचा है? अ। सघोष वर्ण सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सघोष वर्णों की कुल संख्या, तो सघोष वर्णों की कुल संख्या हुई, ये हर वर्ग में 3, तो 5 वर्ग में 15 प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन प्लस 1 ऊष्मी व्यंजन, तो टोटल हुआ 20। सघोष वर्णों की संख्या कितनी है? 20। अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? 13। अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? 13। अब चलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण में। अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण जो है पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, सभी वर्गों का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, र, ल और व, ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, ठीक। तो कुल मिलाकर अब पूछा जाएगा अल्प प्राण की
कुल संख्या कितनी है? हर वर्ग से 3, हर वर्ग से 3, तो टोटल हुए 15 तथा अंतःस्थ व्यंजन हो गया 4। ठीक। और होते हैं जो सभी स्वर हैं इसमें, सभी स्वर, सभी स्वर मतलब देख लेते हैं इसे। सभी स्वर में जो है 11, जो मूल रूप से होते हैं 11, उसे ना लेकर के 10 लिए जाते हैं। 10 स्वर कौन कौन से हैं? 10 स्वर होंगे अ, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये 10 स्वर हैं। तो टोटल 15 + 4 + 10 कितना हुआ? 29। कितना हुआ? 29। तथा एक और है, कौन सा होगा? हड़ा, हड़ा। तो ये 15 हो गए, ओ सॉरी, ये 10, ये 1 और 15 जो है सभी वर्णों के पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और 4 संयुक्त अक्षर, टोटल मिलाकर हुए 30। एक बार फिर से देखते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस या, र, ला और व प्लस 10 स्वर, 10 स्वर। 10 स्वर कौन कौन से? री को छोड़ करके आ इ उ ए ऐ ओ औ, प्लस एक और होता है अड़ा, तो टोटल मिलाकर हो गए 30। तो अल्प प्राण की संख्या कुल कितनी है? 30 है, 30। अब आगे आता है महाप्राण। आगे आता है महाप्राण। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो महाप्राण होता है अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, तो बचता कौन सा है? दूसरा और चौथा। उसमें आया था अंतःस्थ व्यंजन, किसमें आएगा? ऊष्म व्यंजन। कौन सा आएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आ गया। और क्या होगा? और एक होगा, उसमें अड़ा आ गया था, तो इसमें क्या होगा? इसमें अढ़ा आएगा। क्या होगा? अढ़ा। टोटल हुए पहला और दूसरा वर्ण मिलाकर 10 प्लस ऊष्म व्यंजन हुए 4 प्लस 1 अढ़ा, टोटल हुआ 15। ठीक। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? अल्प प्राण की संख्या 15। महाप्राण की संख्या महाप्राण कितना है? 30 है। अल्प प्राण, अल्प प्राण है, ओ सॉरी, अल्प प्राण 15 है और अल्प प्राण है 30 और महाप्राण है 15।
अल्प प्राण है 30, महाप्राण है 15। कौन कौन से हैं ये सब हमने बता ही दिए हैं। तो ये हमारा वर्णमाला का चैप्टर समाप्त होता है। इसमें हमने आपको सभी स्वर तथा सभी व्यंजन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब बता दिए हैं। तो अब वर्णमाला का एक ऑप्शनल वीडियो आएगा जिसमें हम समझाएंगे नहीं बल्कि जो है क्वेश्चन और आंसर ये लिखेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।